भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के नैया गांव में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के झंडे को फाड़ने और उसे शंकर जी के त्रिशूल से बांधने की घटना सामने आई। झंडा उतारकर जलाने की बात सामने आई। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हुए। सूचना मिलते ही बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय सिद्धार्थ, नवीन भारत, अर्चना पटेल समेत अन्य जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता सैकड़ों समर्थकों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। ग्रामीणों का आरोप है कि यह कृत्य सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की नीयत से किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन तुरंत सक्रिय हुआ। एसीपी, एडिशनल एसपी और चोलापुर थाना प्रभारी SR गौतम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और हालात को नियंत्रण में लिया। अधिकारियों ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास के लोगों से पूछताछ जारी है। इस घटना में दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्र में एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति पर लगातार नजर। मेरा नाम है इंजीनियर अर्चना सिंह पटेल, जिला पंचायत सदस्य हूँ, बड़ा गांव सेक्टर नंबर 1 से। आज यहाँ पे किस तरह की सूचना मिली थी और बवाल हुआ था, चक्का जाम भी हुआ था, क्या कारण? चक्का जाम होने का वजह ये था कि जैसे अभी बाबा साहेब की जयंती थी 14 अप्रैल को, तो ग्रामवासी जो है यहाँ पे अपना भाई झंडा लगा के सब जगह मनाए हैं। फिर आज रात में बीच वाले झंडे को निकाल करके जला दिया गया था। ये तो सही कृत्य नहीं है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। FIR हुआ है और इसी के चलते यहाँ पे चक्का जाम हुआ था। क्या लिखित दिया गया है? प्रशासन का जवाब क्या आया है? प्रशासन ने 48 घंटे का समय मांगा है और उसमें वो कार्रवाई करेंगे। महिलाओं को इकट्ठा किए, चंदा जुटाए, उसके बाद महिलाओं और बच्चों को लेकर रैली बहुत दूर तक निकाले और यहाँ पे पूरा चक्का जाम था। रैली निकला था बाबा साहब को 14 अप्रैल को, तो वहीं पे हम लोग झंडा भी अपने की हरिजन बस्ती हमारे लोग का है, चमार लोग है हम लोग, तो हम लोग अपना झंडा गाए कि हम लोग रैली निकाले हैं। तो आज रात में पता नहीं क्या दिक्कत हुई कि झंडा को उतार कर जलाया गया। आखिर बाबा साहब से क्या दिक्कत है? बाबा साहब तो सबको समान अधिकार दिए हैं ना, तो फिर हमारे साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है? किसी पे सब बाबा हम लोग देखे ही नहीं। आप सब जानते हैं कि बाबा साहब को किससे मतलब किस बिरादरी से दिक्कत है, ये पूरी समाज जानता है। ये पहली बार हुआ है? ये पहली बार हुआ है इस तरह बाबा साहब को जो उठा के वो किया गया है। हम लोगों की यही मांग है कि इस गेट को पूरा नीला कराया जाए, बाबा साहब का झंडा लहराया जाए और ये अम्बेडकर गांव घुस किया जाए। फाड़ के फूक हमारे सब विरोधी लोग काहे फूकला नहीं है? हम सब जयंती मनौली है ये, अब बाबा साहब का तो झंडा फूक रहा यहाँ केहू नहीं हमने का नियम देवे वाला रहा। प्रशासन मौके पे प्रशासन नहीं खोजा था हमने के, प्रशासन के खोजे के चाहिए कि यहाँ काहे के पहले से ये झंडा और तक बैलन काहे फुकाए। प्रशासन के खोजे के चाहिए, प्रशासन आने का हमने तो यही सब मांग। प्रशासन के खोजे के चाहिए, बाबा साहेब का झंडा काहे फुकाया था, काहे उनका बैनर फुकाया था, हमने तो यही बात है, यही बात। आज मैम क्या यहाँ हो गया तो? देखिए, आज दिनांक 16 अप्रैल 2026 को चौकी गोसाईपुर ग्राम नहिया से हमको ये सूचना मिली थी कि यहाँ पे कुछ लोग धरने पर बैठ गए हैं, चक्का जाम की स्थिति उत्पन्न है। जब मौके पे आकर देखा और जानकारी की गई तो बताया गया कि डॉक्टर अंबेडकर जी का एक झंडा था, पोस्टर था जिसपे जलाने की इंफॉर्मेशन थी। तो मौके पे एक टीम गठित कर दी गई है जो कैमरा दिखवाएगी, जो पता करेगी कि ये स्थिति किस कारण से उत्पन्न हुई थी। इस पे मुकदमा भी पंजीकृत किया जा रहा है। साथ में यह भी देखा गया कि ग्राम द्वार था, जिस ग्राम द्वार पे अंबेडकर जी का एक दूसरा झंडा लगा दिया गया था, तो मौके पे उस झंडे को हटवाकर, क्योंकि वो त्रिशूल लगा हुआ था उस पे, तो जिससे किसी विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो, उसको हटवा दिया गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत कर लिया गया है। जिन्होंने झंडा जलाया था, पोस्टर जलाया था, उनके अगेंस्ट में, और मौके पे शांति व्यवस्था कायम है। आगे की क्या कार्रवाई होगी और अभी माहौल क्या है लोगों के बीच, दोनों पक्षों?
देखिए अभी दोनों पक्षों को समझाया है, बातचीत की गई है, दोनों पक्षों के लोगों ने काफ़ी समझदारी दिखाते हुए मौके पे शांति व्यवस्था कायम की है। पुलिस फोर्स भी डिप्लॉयड है, हमारी क्यूआरटी भी है जो रात भर यहाँ पे डिप्लॉयड रहेगी। और इसके अलावा अग्रिम कार्रवाई आप कह रहे हैं, तो जिन्होंने भी इस प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की है उन पर सख्त कार्रवाई होगी। मुकदमा ऑलरेडी लिखा जा चुका है, तो उसमें पुलिस अपनी तफ्तीश करेगी। बिल्कुल लॉ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मैम क्या गांव में फोर्स भी तैनात रहेगी? बिल्कुल गांव में फोर्स रहेगी, क्यूआरटी डिप्लॉयड रहेगी, जिससे दोनों पक्ष फिर से किसी भी सिचुएशन में ना आ जाए। तो पुलिस फोर्स पूरा चौकन्ना रहेगी, मौजूद रहेगी। धन्यवाद।